नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, कल की क्लास में ये क्लास हमारी 12वीं की चल रही है। कौन सा चैप्टर? 7वां चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। समझ रहे हैं ना, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या पढ़ लिया है भाई? इसकी पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और जो है निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध जो है चुंबकशीलता म्यू जीरो और विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में संबंध पढ़े थे। आज इसी क्रम में आज धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है? दिशा निकालना है। तो देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या निकाले थे? बायो-सेवर्ट के नियम से एक जो है धारावाही चालक था। ये क्या था? ये धारावाही चालक था। इसमें कौन सी धारा बह रही थी? इसमें आई धारा बह रही थी। और इससे कितनी, यहां पर ये कितनी लंबाई थी? मान लीजिए ये लंबाई डेल्टा एल थी। ये लंबाई कितनी? सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल थी। और इससे जो है आर दूरी पर यहां पर, समझ रहे हैं ना, बिंदु P था और इधर की तरफ बिंदु कौन सा था? बिंदु P डैश था। और ये R दूरी पर, तो यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? डेल्टा B थी भाई। तो यहां से ध्यान से सुनिएगा, ये धारावाही चालक हो गया। ये धारावाही क्या है? चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सेवर्ट का नियम पिछले वीडियो में आप देखिएगा। बायो-सेवर्ट नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है भाई, समझ रहे, परीक्षा में आता भी है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से निकालते क्या है? चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान केवल निकाला जाता है, दिशा नहीं निकाली जाती। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान कितना होता था? डेल्टा बी बराबर होता था म्यू जीरो अपान 4 पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या होता था? आर स्क्वायर होता था। तो ये तो बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिए हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वैज्ञानिक ओस्टेड ने क्या बताया था? यदि किसी धारावाही चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मान वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने अपने नियम के द्वारा इतना बताया। इतना जो है बायो-सेवर्ट का नियम आता है। इसके बाद इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी? दिशा के लिए चलिए देखते हैं। दिशा के लिए दो नियम होते हैं भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। दिशा की कंडीशन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के की निम्नलिखित दो विधियां हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। पहला नंबर है हमारे पास दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और इसके बाद दूसरा नंबर है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगी सारी कंडीशन। ध्यान से देखें भाई, जैसे हमने बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तो मान ज्ञात हो गया। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर क्या होता है? म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा भी हमें एक्चुअली में ज्ञात करना है भाई, समझ रहे हैं ना। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है? दिशा निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की निम्नलिखित कितनी विधियां हैं? दो विधियां होती हैं। पहले विधियां क्या है भाई? पहली विधि
दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 है। और दूसरी विधि क्या है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पहली विधि कौन सी है भाई, पहला नियम क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, समझ रहे हैं ना, और दूसरा नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो चलिए देखते हैं पहला नियम, ध्यान से देखिएगा भाई, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इन दोनों की सहायता से, किसी एक की सहायता से भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो यहां से दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 देखेंगे। तो इसमें पहले थ्योरी लिख ले, इसके बाद समझा रहे हैं भाई। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तब हथेली के लंबवत ज्ञात करनी हो, तब हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चलिए देखते हैं, ये नियम आसान जरूर लगेगा, लेकिन जो है आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये इस नियम का यूज न्यूमेरिकल में है। जिन लड़कों ने इन दोनों नियमों को पढ़ लिया बढ़िया से, मेन रूप से इसी नियम को समझ रहे हैं ना, ज्यादातर इसी नियम से जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ऐसा ना समझिए कि इसका कहीं यूज नहीं है। अब आगे जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, तो उसमें इस नियम का बहुत उपयोग है भाई, समझ रहे हैं ना, और कभी कभार परीक्षा में आ भी जाता है। तो यहां से देखिए कि टॉपिक क्या चल रहा है भाई, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, निम्नलिखित 2 विधियां होती हैं। पहला नंबर क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो समझिएगा भाई, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ की, बिल्कुल समझना है भाई, दायां हाथ लेके चलना है, समझ रहे हैं ना, तो दायां हाथ आपका ये है, दायां हाथ, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो अंगूठा है, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, अंगूठा जो है हमारे पास चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, और ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं, ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं, ये उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी।
बिल्कुल समझेंगे भाई। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, पहली लाइन लिखना है, यदि हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा तो फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत, ये देखिए हथेली के लंबवत हो गया, ये हथेली के लंबवत कंडीशन है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की, हथेली इस प्रकार धक्का देगी ना, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जैसे हमारे पास कह दिया जाए कुछ इस प्रकार है, ये धारा हमारी, ध्यान से देखिएगा, ये धारा I इधर जा रही है, ये धारा I इधर जा रही है। तो आपसे कह दिया जाए ये पहली तार है और ये दूसरी तार है। तो पहली तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी। तो यहां से पहली तार में प्रवाहित धारा के कारण, पहली तार में प्रवाहित धारा के कारण इससे r दूरी पर, समझ रहे हैं ना, इससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो पहली, ये दूसरी तार है, मान लीजिए दूसरी तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं दिशा कैसे ज्ञात होगी भाई। मान लीजिए ये बिंदु क्या है आपका, ये बिंदु P है। तो हमारे पास अब दाएं हाथ की हथेली रखिए, तो ये चालक तार है, समझ रहे हैं ना। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, ये देखिए धारा ऊपर बह रही है, अंगूठा भी हमारा इसी दिशा में है, समझ रहे हैं ना। यदि अंगूठा नीचे होता तो धारा नीचे बह रही होती, बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, ये दाएं हाथ है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां, ये देखिए उंगलियां किधर की तरफ संकेत कर रही हैं और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी, बिल्कुल समझिएगा भाई। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। यदि यही धारा विपरीत हो जाती, बिल्कुल समझिएगा भाई, यदि यही धारा इधर की ओर हो जाती तो अब देखिए अब कंडीशन बदल जाएगी। यहां से कहेंगे क्या, बिल्कुल समझिएगा भाई, ये नियम बहुत आसान है यदि आप समझ पाए। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई जो उंगलियां हैं उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए ये कंडीशन बन रही है। ये हमारे पास क्या है, अंगूठा नीचे की ओर है, नीचे की ओर धारा बह रही है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां, ये देखिए फैली हुई उंगलियां बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं। ये जो है ये अंगूठा धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत, ये हथेली की लंबवत दिशा होगी। ये जो दिशा है हथेली की कैसी होगी, ये लंबवत दिशा होगी। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में, तो ये जो है हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसको यदि कम समझ में आया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए तुरंत। यदि समझ में आ गया है तो नीचे लिखिए कि समझ में आ गया है भाई, समझ रहे हैं ना, कमेंट में जरूर लिखिए।
सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं, समझ रहे हैं ना, नीचे नीचे लिख दिया करें, उससे पता चलता है, कनेक्टिविटी साथ में कनेक्ट रहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट है भाई जितने देख रहे हैं वो हमसे सीधा कनेक्ट रहते हैं, समझ रहे हैं ना। ये जब कमेंट करते हैं आप तो हमें ये पता चलता है कि हाँ इतने लोग कनेक्ट हैं, इतने लोग रेगुलर देख रहे हैं वीडियो। तो आप जो है कमेंट में सीधा लिखिए, यदि समझ में आ गया है तो नीचे लिखिए समझ में आ गया है, और यदि कम समझ में आया तब भी लिखिए कि कम समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं ये नियम, हमें उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ध्यान से देखेंगे, वीडियो 2 बार 3 बार आप दोहरा के देखें तो बढ़िया आराम से पता चल जाता है। जो हमने थ्योरी अभी ये वाले अंगूठा दिखाकर, ये जो है हाथ हथेली दिखाकर समझाया, वही थ्योरी लिखी है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, देखिए दायां हाथ है, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसके बाद चलते हैं, दूसरा नंबर क्या है भाई, दूसरा नंबर है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। दूसरा नंबर मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो चलिए देखते हैं, इस नियम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं भाई, थोड़ा सा नियम लिख दें। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पहला नियम ज्यादा याद रखेंगे, पहला नियम बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना, वही महत्वपूर्ण है। ये जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखना है। तो दूसरा जो नियम है आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इसमें होता है यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही दिशा, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो चलिए देखते हैं यहां से, ध्यान से देखिएगा भाई, चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही, जिधर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ये पेचकस है, ये जो है ये पेचकस है, मान लीजिए ये पेचकस है, और ये इस प्रकार हमने पकड़ा है, दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अब हम जो है पेचकस से जो है स्क्रू जो है, बिल्कुल समझिएगा भाई, पेच का मतलब होता है स्क्रू, पेचकस से क्या स्क्रू ही तो टाइट किया जाता है, पेचकस से स्क्रू ही तो टाइट किया जाता है। स्क्रू जो होता है, स्क्रू की हिंदी पेच होती है, समझ रहे हैं ना, और स्क्रू की जो हिंदी है वो पेच होती है, समझ रहे हैं ना। और पेचकस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये जो है पेचकस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट किया जाता है, या पेचकस से पेच टाइट किया जाता है, दोनों एक ही बात है। पेच का मतलब स्क्रू होता है, और स्क्रू जो है पेच का मतलब स्क्रू, और स्क्रू को किससे टाइट किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर से, या जो है
जो पेंच है, पेंच को किससे टाइट किया जाता है, मतलब पेंच कहने का मतलब कुल मिलाकर पेंच क्या है, पेंच एक प्रकार का स्क्रू है, समझ रहे हैं ना। तो यदि हम पेंच कसते समय, स्क्रू का मतलब पेंच, तो यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, यही तो लिखा गया है। यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को किसमें पकड़े, दाएं हाथ में। यदि हम पेंच कसते समय, मान लीजिए यहां पर पेंच लगा हुआ है, यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि ये पेचकस की जो नोक है, पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, समझ रहे हैं ना, पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है पेचकस को कसते समय, वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बिल्कुल आप समझ लीजिएगा भाई। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ें, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। वही दिशा क्या होगी भाई, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि अंगूठा की पेचकस की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही दिशा क्या होगी हमारी, वही दिशा क्या होगी भाई, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इस वीडियो को 2 बार देखिए यदि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। उम्मीद है कि एक बार में ही आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो बढ़िया, आप वीडियो लाइक कर दीजिए भाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखते हैं और वीडियो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे रेगुलर वीडियो आपको प्राप्त होते रहें।